हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी के काव्य खंड का प्रथम लेशन पढ़ेंगे। प्रथम लेशन का नाम है आपके पवन दूतिका और उसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो पवन दूतिका में पहले हम अयोध्या सिंह उपाध्याय जिन्होंने इसकी रचना की है उनका पहले हम जीवन परिचय संक्षिप्त विवरण जान लेते हैं। इनका इन्होंने एक काव्य संग्रह लिखा था प्रिय प्रवास, जिसका ये छोटा सा अंश है पवन दूतिका। तो पहले हम देखते हैं, इनका नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका जन्म 1865 ईस्वी में निज़ामाबाद आजमगढ़ के उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके इसमें पिता और माता का नाम नहीं है, फिर भी मैं बता रही हूँ। इनके पिताजी का नाम पंडित भोला सिंह और माताजी का नाम रुक्मिणी देवी था। इन्होंने मिडिल की परीक्षा पास करने के बाद ये क्वींस कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजे गए, जहाँ पर अस्वस्थता के कारण इनकी पढ़ाई नहीं हो पाई और इन्होंने सर्वप्रथम निज़ामाबाद में ही तहसीली स्कूल में लगभग 3 वर्ष तक अध्यापन कार्य किया। बाद में इन्होंने ये कानूनगो के पद को सुशोभित किए, कानून गो हो गए। अब देखते हैं कि इनकी मृत्यु हुई 1947 ईस्वी में। इसको सबसे लास्ट में लिखने के टाइम पे इसको सबसे लास्ट में लिखा जाता है मृत्यु। इनका कार्य क्षेत्र था अध्यापक और लेखक, लेकिन अध्यापन और लेखन के बाद भी हमने अभी ऊपर बताया है कि इन्होंने सदर कानूनगो के पद पर ये क्या हुए, नियुक्त हुए थे। अब इनकी कृतियां हम देख लेते हैं। इसके पहले हम इनकी साहित्यिक सेवाएं देख लेते हैं। इसमें नहीं है, मैं बता रही हूँ आपको। साहित्यिक सेवाएं, हरिऔध जी जो थे ये द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि थे। इन्होंने खड़ी बोली को नया रूप प्रदान किया है तथा प्राचीन कथानकों में नवीन उद्भावनाएं सम्मिलित की हैं। भाषा की विविधता थी साथ साथ इनके, और भाषा की विविधता के साथ साथ इन्होंने हिंदी छंदों में नवीन छंद पद्धति की उद्भावना की है। इनके काव्य में वात्सल्य एवं ब्रीफ प्रलंब श्रृंगार का जगमगाता रूप एकदम दिखाई देता है। अब देखिए इनकी कृतियाँ। इन्होंने नाटक की रचना की है जिसका नाम है प्रद्युम्न विजय तथा रुक्मिणी परिणय। इनके उपन्यास का नाम, सबसे प्रथम उपन्यास का नाम है इनके प्रेम कांता। उसके बाद इन्होंने 2 और उपन्यास की रचना की है जिसका नाम है ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिला फूल। इनके काव्य ग्रंथ हैं वस्तुतः मतलब नॉर्मली जो हरिऔध जी की प्रतिभा का विकास एक कवि के रूप में हुआ। इन्होंने 15 से अधिक छोटे बड़े काव्यों की रचना की है। इनके प्रमुख काव्य हैं प्रिय प्रवास, रस कलश, चोखे चौपते तथा चुभते चौपते, वैदेही वनवास और पारिजात। प्रिय प्रवास जो है, जहाँ पर हम लोग अभी पवन दूतिका पढ़ेंगे, वो प्रिय प्रवास का ही एक क्या है, अंश है। और यह बी प्रलंब श्रृंगार के पर आधारित महाकाव्य है। इसके जो नायक और नायिका है वह शुद्ध रूप से मानव के रूप में है। नायक श्री कृष्ण लोक संरक्षण तथा विश्व कल्याण की भावना से परिपूर्ण एक मनुष्य की तरह दिखाई देते हैं। जैसे एक नॉर्मल मनुष्य होता है उसी तरह से इनकी रचनाएं की गई हैं। उसमें इनको ईश्वर ना दिखा करके एक विश्व कल्याण की भावना से एक भरपूर मनुष्य के रूप में बताया हुआ है। फिर दूसरा है रस कलश। इसमें हरिऔध जी की आरंभिक स्फुट कविताएं संकलित हुई हैं। ये कविताएं जो हैं वो सभी श्रृंगार रस की कविता है, सभी श्रृंगार प्रधान है तथा काव्य सिद्धांत निरूपण के लिए लिखी गई है। फिर है तीसरा चोखे चौपते तथा चुभते चौपते। इन्होंने खड़ी बोली पर आधारित मुहावरों का सौंदर्य, इसमें इन्होंने अत्यधिक मुहावरों का प्रयोग किया हुआ है, ऐसा इनका ये काव्य है। फिर इनका एक प्रबंध काव्य है जिसका नाम है वैदेही वनवास। आकार की दृष्टि से यह छोटा नहीं है, लेकिन जितना बड़ा प्रिय प्रवास है वह उतना बड़ा नहीं है। फिर है पारिजात। यह इनके स्फुट गीतों का क्रमबद्ध संकलन है, मतलब इन्होंने जो छोटे छोटे गीतों की रचना की थी उसका यह क्रमबद्ध क्या है, संकलन है पारिजात। तो इतना हम लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का हम लोग क्या किए, संक्षिप्त विवरण पढ़े। चाहे इसको संक्षिप्त कहिए,
चाहे आप जब लिखना शुरू करेंगे तो एक इनका क्या हो जाएगा, विस्तृत वर्णन हो जाएगा। लिखने के लिए तो मैं आपको दूंगी ही, लेकिन ये चीज़ समझने के लिए है। अब इसके आगे पवन दूतिका का हमको पढ़ना है। पवन दूतिका में जो है वह अभी मैं बताती हूँ। पवन दूतिका जो है, नाम ही है इसका पवन दूतिका। पवन मतलब क्या होता है, पवन मतलब होता है हवा। पवन मतलब होता है हवा। और दूतिका, दूतिका जानते हैं, दूतिका मतलब होता है संदेश वाहक। क्या, मैसेंजर जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, संदेश वाहक। तो जो संदेश हमारा ले जाता है वही संदेश वाहक है। आजकल तो संदेश का वो नहीं है, हम लोग फ़ोन से ही सबको क्या कर डालते हैं, मैसेज कर डालते हैं, फटाफट संदेश हमारा एक दूसरे के पास क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। तो पहले के ज़माने में ये सब नहीं था। तो राधा श्री कृष्ण जब चले गए थे मथुरा, तो राधा के वियोग में, और जो मतलब श्री कृष्ण के वियोग में राधा अकेली पड़ गई थी, तभी वो चुपचाप बैठी हुई थी अपने घर में। और वहाँ पर आकर के पवन क्या हुई, उनके घर में प्रवेश की। तो वो उनका हवा का प्रवेश करना ही उनके दुख को क्या कर दिया, और बढ़ा दिया। उन्होंने पवन से तो पहले क्या किया है, पवन को पहले क्या किया है, डांटा है या उसको उलाहना दिया है, और बाद में ही उनको दूत बना करके श्री कृष्ण के पास वो क्या कर देती हैं, भेज देती हैं। तो अभी तक तो था, हम लोग पढ़ते थे संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्यगत सौंदर्य, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जैसे आप 10th में पढ़े थे आप कि दिया गया है पैसेज, और नीचे दिए हुए ऊपर नीचे दिए हुए जो प्रश्न हैं उनका उत्तर पढ़ के देना है। सेम वैसे ही है यहाँ पर। अब है कि आपको पैसेज दे दिया जाएगा, रेखांकित कर दिया जाएगा, और नीचे आपको 5 प्रश्न दे दिए जाएंगे जिसका आंसर आपको देना होगा। तो मैं पैसेज को समझा देती हूँ, पैसेज के बाद क्वेश्चन का आपके आंसर भी बताती हूँ। है, बैठी खिन्ना एक दिवस में, वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली साधु खुश से श्रीमती राधिकायो, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। बैठी खिन्ना, खिन्ना मतलब दुखी होकर के, एक दिवस मतलब एक दिन, गेह मतलब होता है घर में, एक दिन राधा अपने घर में अकेली दुखी होकर के बैठी हुई थी। और आके आंसू दृग युगल, दृग युगल मतलब दोनों आँखों में, युगल मतलब होता है जोड़ा, दृग मतलब होता है नेत्र, उनके दोनों नेत्रों से आंसू आकर के धरती को क्या कर रहे थे, भिगा रहे थे। इसी समय सुंदर सुगंध वाली जो प्रातःकालीन क्या होती है, पवन है, वह पवन आ करके कहाँ से आ रही है, वातायन, वातायन मतलब खिड़कियों से, क्योंकि वायु का संयोग क्या होता है, सुखद होता है। जब हवा चलती है तो हमको बहुत अच्छा लगता है, तो वायु का जो आना होता है वह सुखद होता है। लेकिन ये हवा अब मतलब जो राधा हैं उनके वियोग को बढ़ाने वाली हैं, वियोग के दुख को और बढ़ाने वाली सिद्ध हुई हैं। अपनी व्यथा को, पवन के आने से अपनी व्यथा को, अपने दुख को और अधिक बढ़ता हुआ देख करके राधा कह रही हैं कि हे प्रभातकालीन पवन, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, हे प्यारी प्रभातकालीन पवन तू मुझे इतना क्यों सता रही है, क्या तू भी मेरे भाग्य की कठोरता से प्रभावित होकर के दूषित हो गई है, अर्थात मेरा समय और भाग्य तो मुझसे विपरीत है, क्या तुझे भी उसका प्रभाव लग गया है, जो तुम मेरे दुख को क्या करना चाह रही हो, जो तुम मेरे दुख को बढ़ाने पर तुली हुई हो, क्योंकि सामान्यतः लोग तुम्हें दुख को मिटाने वाला और सुख प्रदान करने वाला मानते हैं। तो इतना हो गया हमारा, जो ऊपर से लेके हम लिखते हैं हमेशा रेखांकित अंश में। ये दूसरा जो क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, उसमें इतना हम लिखेंगे। और फिर पूछा है पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, तो हम लिखेंगे पद्यांश के शीर्षक का नाम
पवनदूतिका। कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो हम वही लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पवनदूतिका नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। ये हो गया। अगर शीर्षक और कवि का नाम पूछता है तो आप लिखेंगे पवनदूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तीसरा क्वेश्चन है, घर में दुखी होकर एक दिन अकेला कौन बैठा था? तो घर में दुखी होकर के एक दिन अकेला कौन बैठा था? राधा बैठी हुई थी। लिखेंगे घर में दुखी होकर के एक दिन अकेली राधा बैठी हुई थी। फिर है, फूलों की सुगंध से युक्त होकर के राधा के घर में किसने प्रवेश किया? तो फूलों की सुगंध से युक्त होकर के राधा के घर में एक दिन किसने प्रवेश किया? प्रातःकालीन पवन ने प्रवेश किया। फिर है, राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर के क्या कहा? तो राधा ने प्रातःकालीन पवन से दुखित होकर के कहा कि हे प्रातःकालीन वायु, तू मुझे क्यों इतना सता रही है? क्या तू भी मेरे भाग्य की कठोरता से प्रभावित होकर के दूषित हो गई है? अर्थात अभी तक आप उनको लोग जानते हैं कि आप सुख को प्रदान करने वाली हैं, लेकिन क्या तू भी मेरे भाग्य की कठोरता से तू भी दूषित हो गई है, जो मुझे क्या पहुंचा रही है? अत्यंत दुख पहुंचा रही है। धन्यवाद बच्चों। अब इतना हम इस वीडियो में, इसका अगला वाला पैसेज हम अगले वीडियो में भेजेंगे। वीडियो अगर समझ में आ रहा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।